वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं नाइट्रो कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रो एरीन्स को। बात करें इससे पिछले लेक्चर की, तो वहाँ पर हमने नाइट्रो एल्केन्स की प्रेपरेशन को देखा था। देखिए डियर, अगर हम बात करें बेंजीन की और इसकी डायरेक्ट नाइट्रेशन करें विद ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। या फिर कंसनट्रेटेड HNO3 की जगह हम कई बार फ्यूमिक HNO3 भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होगा नाइट्रोबेंजीन। वो साथ में हमारे पास फॉर्म होगा H2। दिस इज नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए डियर, हमने जो मिक्सचर यूज़ किया कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 का एरोमेटिक कंपाउंड्स की नाइट्रेशन के लिए, उसे हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर या फिर नाइट्रेटिंग एजेंट भी कहा करते हैं। और हम अगर बात करें अदर नाइट्रेटिंग एजेंट्स की जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की नाइट्रेशन के लिए, वो है नाइट्रिक एसिड एंड एसिडिक एनहाइड्राइड मिक्सचर, या फिर एसिटाइल नाइट्रेट, नाइट्रोनियम परक्लोरेट, नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट एंड एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक सी बातें होगी नाइट्रो एरीन्स के प्रेपरेशन से रिलेटेड। अब आप इसे नोट करें, देन हम देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं मैकेनिज्म पार्ट को। देखिए, हमारे पास जो नाइट्रेशन है बेसिकली वो एग्जाम्पल है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जिसमें हमारे पास नाइट्रोनियम आयन यानी NO2+ एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। यही बात हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अब हमारे पास अगर हम बात करें H2SO4 की, तो यहाँ पर वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट ना करके वो HNO3 पर एक्ट करता है और रिएक्टिव नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है। किस तरीके से वो मैं आपके सामने अभी बताता हूँ। ये मैंने लिखा नाइट्रिक एसिड 2H2SO4, तो ये हमारे पास फॉर्म करता है NO2+, साथ में हमारे पास H3O+, और साथ में 2HSO4-। अब डियर, हमारे पास मैकेनिज्म के 2 स्टेप्स हैं। बात करें स्टेप 1 की, अगर बात करें बेंजीन की या फिर अदर एरीन्स की, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन मॉलिक्यूल है यानी जो न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करता है नाइट्रोनियम आयन पर यानी जो इलेक्ट्रोफाइल है, और हमारे पास फॉर्मेशन होती है कार्बोकैटायन की, जो कि फर्दर स्टेबलाइज्ड होता है बाय रेजोनेंस। किस तरीके से, आइए देखते हैं। देखिए, हमारे पास अटैक हुआ नाइट्रोनियम आयन पर, ये हमारे पास स्लो स्टेप होता है। क्यों होता है अभी बताता हूँ, फिलहाल इतना समझिए। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म होगा NO2H+, ये एज इट इज यहाँ पर। उसके बाद ये इधर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, डबल, अब प्लस यहाँ आएगा, डबल HNO2। उसके बाद ये इधर नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म जो हमारे पास होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, डबल ये HNO2 एज इट इज, और हमारे पास ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस चार्ज। अगर डियर हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो प्लस चार्ज है वो कुछ इस तरीके से डीलोकेलाइज है हमारे पास, और हमारे पास साथ में है HNO2, ये है हमारे पास रेजोनेंस
हाइब्रिड। क्लियर हुआ, ये बात हमने आपको बताई थी। अब देखिए डियर, इस स्टेप में हमारे पास जो एरोमेटिक करैक्टर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो स्टेप है ये स्लो होता है, हेंस इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये हमारे पास है, इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप है। कोई पूछे क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास एरोमेटिक करैक्टर का लॉस हुआ है। बात करें सेकंड स्टेप की डियर, तो हमारे पास जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है स्टेप 1 में, तो वो प्रोटॉन को लूज करके इल्ड करता है नाइट्रोबेंजीन को। किस तरीके से? देखिए, ये हमारे पास HSO4 माइनस है, यहाँ पर ये इधर अटैक करेगा और ये हमारे पास इधर, और फॉर्मेशन होगी। ये फर्स्ट स्टेप है, बताता हूं ये भी क्यों है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल NO2 और साथ में H2SO4। ये तो हमने रिएक्शन देखी थी डियर। ये हमारे पास फॉर्म हो गया नाइट्रोबेंजीन। अब क्योंकि हमारे पास इस स्टेप में जो एरोमेटिक करैक्टर है बेंजीन का वो फिर से लौट आया है, तो हमारे पास ये जो स्टेप होता है फास्ट होता है। इस वजह से हमारे पास ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता। दिस step is fast and hence does not affect the rate of reaction। तो ये हमारे पास डियर बात हो गई मैकेनिज्म की। तो आप इसे नोट करें, देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं उन एविडेंस को जो कि इस मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली जो ये मैकेनिज्म है इसे सपोर्ट करता है आइसोटोप इफेक्ट। अब देखिए हमारे पास डियर एक केस है जब हम बेंजीन की नाइट्रेशन कर रहे हैं, HNO3 H2SO4 हीट। एक तो हम कर रहे हैं नाइट्रेशन बेंजीन की, और एक है हमारे पास हेक्सा ड्यूटेरियो बेंजीन, एक हम कर रहे हैं इसकी नाइट्रेशन। तो क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप ये बताएं कि किसका रेट ऑफ नाइट्रेशन ज़्यादा होगा। हिंट मैं दे देता हूँ कि अगर हमें CD बॉन्ड ब्रेक करना हो और CH बॉन्ड ब्रेक करना हो, तो जो CD बॉन्ड है वो मोर स्लोली ब्रेक होता है देन CH बॉन्ड। अब बताओ, तो इस वाले का जो हमारे पास रेट ऑफ नाइट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास जो CD बॉन्ड है वो स्लोली ब्रेक होता है एज कम्पेयर टू CH बॉन्ड। लेकिन डियर हमारे पास जो रेट ऑफ नाइट्रेशन है बेंजीन का एज वेल एज हेक्सा ड्यूटेरियो बेंजीन का वो सेम है। उसका कारण ये है डियर कि हमने देखा था कि प्रोटॉन लूज तो हमारे पास सेकंड स्टेप में होता है जो कि फास्ट स्टेप है, उसके ऊपर तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता। दैट्स वाई हमारे पास जो रेट ऑफ नाइट्रेशन है इन दोनों का एग्जैक्टली सेम होता है। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी नाइट्रोबेंजीन की, नाइट्रोबेंजीन, और हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर लग जाएगा NO2 और D D D D D। इसका नेम डियर अगर हम लिखना चाहें तो इसका नेम होगा हमारे पास 2 3 4 5 6 पेंटा ड्यूटेरियो नाइट्रो, इधर लिखते हैं थोड़ा, 2 3 4 5 6 पेंटा ड्यूटेरियो
नाइट्रो बेंजीन। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? तो आप इसे नोट करें। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं चॉइस ऑफ द नाइट्रेटिंग एजेंट। क्या होता है नाइट्रेटिंग एजेंट? इसकी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं और लिखवा भी चुका हूं। देखिए डियर, हमारे पास नाइट्रेटिंग एजेंट की चॉइस क्या होनी चाहिए एक गिवन कंपाउंड की नाइट्रेशन के लिए, वो इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कंपाउंड टू बी नाइट्रेटेड, यानी जिस भी कंपाउंड की हम नाइट्रेशन करना चाह रहे हैं उसका नेचर क्या है। सेकंड है नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स टू बी इंट्रोड्यूस, कि कितने नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। इन फैक्टर्स को आप फील करेंगे जब हमारे पास हम टू केसेस लेंगे। पहला केस देखिए डियर, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि CH3O CH3OH NH2 की प्रेजेंस है बेंजीन रिंग पर, तो वो उसे एक्टिवेट करेंगे बाय स्टेबलाइजिंग द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। देखिए हमने जब मैकेनिज्म समझी थी तो वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर हमारे पास इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही थी, और हमारे पास ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी प्रेजेंस एक्टिवेट करेगी बेंजीन रिंग को बाय स्टेबलाइजिंग द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। तो हमारे पास जो नाइट्रेशन होती है इन कंपाउंड्स की, वो हमारे पास माइल्ड कंडीशंस में ही हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम फिनोल की नाइट्रेशन करें डाइल्यूट HNO3 के साथ, इवन एट रूम टेम्परेचर हमारे पास ये रिएक्शन हो जाती है। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो भी लिख देते हैं। आई थिंक अब थोड़े क्लियर हुए होंगे दोनों फैक्टर्स। एक और हम केस लेंगे, वहां पर और पिक्चर क्लियर होगी। एक हमारे पास यहां पर फॉर्म होता है OHNO2 ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ये हमारे पास फॉर्म होता है डियर 40%। साथ में हमारे पास फॉर्म होता है पैरानाइट्रोफिनोल, और साथ में हमारे पास बनता है H2O, पैरानाइट्रोफिनोल। ये हमारे पास डियर होता है 13%। क्लियर हुआ ये? तो आप इसे नोट करो। देन हम एक और केस लेते हैं और इसको बिल्कुल क्लियर किए देते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस देखते हैं। देखिए हमारे पास अभी हमने देखा कि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि जिस भी कंपाउंड की हमें नाइट्रेशन करनी है तो हम कैसा नाइट्रेटिंग एजेंट लें। चॉइस क्या हो नाइट्रेटिंग एजेंट की, वो है कि जिस भी कंपाउंड की हम नाइट्रेशन कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, कितने नाइट्रो ग्रुप्स हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास पहले केस हमने देख लिया है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जैसे कि NO2, COOH, CN, SO3H एंड हेलोजेंस, तो वो क्या करते हैं, वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं बाय डिस्टेबलाइजिंग द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। पिछले केस में स्टेबलाइजेशन हो रही थी, यहाँ पर हो रही है उसकी डीस्टेबलाइजेशन। अगर हमें ऐसे कंपाउंड्स की नाइट्रेशन करनी है या हमारे पास रिक्वायरमेंट हो कि हमें एक से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना हो, तो इस केस में हमारे पास जो नाइट्रेशन है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट के मिक्सचर लेने से काम नहीं चलेगा, हमें हाई टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम लेते हैं नाइट्रोबेंजीन, और इसकी हम करते हैं नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको एरो को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, और हमारे पास टेम्परेचर देख लीजिए, हमें पिछले के कंपैरिजन में हाई यहाँ पर लिया है, और यहाँ पर एक से ज़्यादा NO2 ग्रुप को भी इंट्रोड्यूस हमें करना पड़ रहा है, और
ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म होगा मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। एक बार सम अप करते हैं। आज हमने देखी नाइट्रो एरिन्स की प्रेपरेशन, नाइट्रो बेंजीन की फॉर्मेशन का हमने एग्जाम्पल लिया, उसकी मैकेनिज्म समझी, एविडेंसेस को देखा जो उस मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ आइसोटोपिक इफेक्ट। उसके बाद हमने ये देखा कि नाइट्रेटिंग एजेंट की हमारे पास चॉइस कैसी हो अगर हमें एक गिवन कंपाउंड की नाइट्रेशन करनी हो, और दोनों केसेस को हमने एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।